दादी नानी का कहानी सुनाने का समय शुरू हो गया है। दादी नानी बच्चों के लिए आज लाई है एक चिड़े और चिड़ी की कहानी। किसी जंगल में बरगद के पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी रहते थे। दोनों बड़ी मस्ती में गाने गाते, नाचते और मजे में रह रहे थे। चिड़ी बहुत सीधी सादी, भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत ही चालाक, मक्कार और कामचोर था। चिड़ा चिड़ी दोनों सवेरे उठकर दाना दुन का साथ करने जाते। एक दिन उन दोनों को अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। उनको बहुत भूख लगी थी। दाना ढूंढने के चक्कर में उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंच गए। खाने की तलाश में एक घर में गए। उस घर में एक बर्तन में दाल रखी थी और दूसरे में चावल रखे थे। दाल और चावल को देखकर चिड़ा चिड़ी से बोला, क्यों ना आज हम खिचड़ी पकाकर खाएं। चिड़ी ने भी इस बात में अपनी हाँ बोली। अब चिड़े ने अपनी चोंच में दाल और चिड़ी ने चावल भर लिए। बरगद के पेड़ पर लौट आए। दोनों ने खुशी खुशी खिचड़ी पका ली। खिचड़ी इतनी अच्छी बनी थी कि उसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। चिड़ा चालाक और मक्कार था, साथ में ही बड़ा पेटू भी था। उसने विचार किया, अगर खिचड़ी के बराबर दो हिस्से किए गए तो मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं तो आधा भूखा रह जाऊंगा। इसीलिए उसने एक चाल चलते हुए चिड़ी से कहा, अभी खिचड़ी गर्म है, हम अब खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। हम एक काम करते हैं, जब तक खिचड़ी ठंडी होती है तब तक हम दोनों पास के तालाब में नहा कर आते हैं और फिर बैठकर मजे से खिचड़ी खाएंगे। चिड़े ने कहा, चिड़िया रानी, नहाने के लिए तालाब पर अगर हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो पीछे से कोई जानवर खिचड़ी खा जाएगा और हम लोग भूखे रह जाएंगे। ऐसा करते हैं, पहले मैं नहा कर आता हूं, तब तक तुम खिचड़ी की रखवाली करना। जब मैं लौट कर आऊं तब तुम नहाने जाना। फिर चिड़ा तालाब पर नहाने गया। नहाकर जल्दी ही लौट आया। उसने चिड़ी से कहा, अब तुम जाओ और नहा कर आओ, जल्दी लौट कर आना, फिर दोनों मिलकर खिचड़ी खाएंगे। तब तक मैं खिचड़ी की रखवाली करता हूं। इसके बाद चिड़ी स्नान करने तालाब पर चली गई। चिड़ी के जाते ही चिड़ा खिचड़ी पर टूट पड़ा और कुछ देर में सारी खिचड़ी चट कर गया। चिड़ी आए इससे पहले चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर में चिड़ी नहाकर आई। उसने देखा खिचड़ी का बर्तन खाली है और चिड़ा तो चादर ओढ़कर सो रहा है। चिड़ी को यह समझते देर न नहीं लगी, ये सब इसी का करतूत है। उसने चिड़े की चादर खींचकर उसे जगाया। उसने चिड़िया को गुस्से में देखकर अनजान बनने का नाटक किया। बोला, चिड़िया रानी, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहाकर तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? मैं तो तुम्हारी इंतजार करता करता सो ही गया था। चलो अब हम खिचड़ी खाते हैं। चिड़ी गुस्से में बोली, बनने और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह समझ गई हूं। खाने के लिए खिचड़ी तुमने छोड़ी ही कहाँ है? वो तो तुम पहले ही सारी चट कर चुके हो। चिड़ा बोला, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। मुझे नींद में सोया देखकर कोई जानवर खिचड़ी खा गया होगा। सुनकर चिड़ी बोली, ठीक है, अभी पता लग जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो या सच। इसका फैसला हम किसी तीसरे जानवर से, किसी पक्षी से करवाएंगे। चलो हम उसी तालाब पर चलते हैं। चिड़ा चिड़ी जब तालाब पर पहुंचे तो वहां खड़े एक पीपल के पेड़ पर उन्हें एक कौवा मिला। चिड़ी ने कौवे को पूरी बात बताई। सुनकर कौवा बोला, ये कौन सी मुश्किल बात है, इसका फैसला मैं अभी किए देता हूं, लेकिन तुमको पहले एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। चिड़ी ने पूछा, कैसी परीक्षा? कौवा बोला, तुम दोनों को इस पीपल के पेड़ की डाल पर
बारी बारी से कच्चे धागे पर झूलना होगा। दोनों में जो झूठा होगा उसके वजन से धागा टूट जाएगा और जो सच्चा होगा उसके वजन से धागा नहीं टूटेगा। चिड़ा चिड़ी कौवे की बात पर सहमत हो गए। चिड़ा बोला, चिड़िया रानी तुम पहले झूलो, उसके बाद मैं झूलूंगा। चिड़ी सच्ची होने के साथ साथ भूखी भी थी, इसलिए उसका वजन कम था। वो तो बड़े आराम से कच्चे धागे पर झूल गई, उसके वजन से धागा नहीं टूटा। अब चिड़े के झूलने की बारी थी। वो डरते डरते कच्चे धागे से लटक गया और उसके लटकते ही धागा टूट गया। चिड़ा चिड़ी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसका मुंह और पैर में चोटें आ गई। कौवे ने कहा, लो हो गया फैसला, चिड़ी सच्ची चिड़ा झूठा, पूरी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। अब तो बच्चों चिड़े ने अपनी गलती को मान लिया। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है।